तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा पे तोशाखाना 2 केस में फ़र्द जुर्म तो लगा दी गई, लेकिन इस फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज के दिन में एक नया झटका लगा है। ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। आईनी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत करने का बड़ा फ़ैसला किया है। इस खबर की डिटेल और इसके अलावा आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ख़तरे की घंटी बजने का क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कौन जज बनने जा रहा है, बल्कि कौन कौन से वकला और कौन कौन से इस्लामाबाद की मातहत अदलिया के जो जजेस हैं, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस लगाने के मामले पर उनके नामों पर गौर होगा। वो नाम क्या हैं, इस खबर की डिटेल से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। 21 दिसंबर के लिए नाज़रीन जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए दिए गए नाम किसने दिए हैं, ये डिटेल अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन जो नाम प्रपोज हुए हैं उनके नामों पर गौर किया जाएगा। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 जजेस की वैकेंसियां खाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो 8 है, जबकि मजमूई तौर पर नई लेजिस्लेशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जज अपॉइंट हो सकते हैं, 12 जज अपॉइंट किए जा सकते हैं, यानी टोटल स्ट्रेंथ 12 कर दी गई है। 4 नए जज लगेंगे। तो जो नाम नाज़रीन प्रपोज हुए हैं उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 2 नाम प्रपोज किए हैं। उसमें एक नाम जो है मोहम्मद आज़म खान का है, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं वेस्ट इस्लामाबाद के, और दूसरा नाम जो है वो शाहरुख अंजुमन का दिया गया है, जो कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब के ट्रायल जो अदालत है उसकी सरबराही कर रहे हैं, उसको प्रिजाइड कर रहे हैं। यानी आमिर फारूक साहब ने आज़म खान का और शाहरुख अंजुमन साहब का नाम दिया है कि इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज जो है वो लगाया जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ की तरफ से अगर 2 नाम आते हैं तो मैं तो इस पे ये अखज़ करूँगा कि शायद अभी फ़िलहाल सिर्फ 2 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट होंगे। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोल अली खान ने काशिफ अली मलिक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का नाम प्रपोज किया है। ये जनाब वकील कौन है ये भी आगे चल के आपको बताएंगे, क्योंकि आगे दोबारा इनका नाम प्रपोज हो रहा है। इसके अलावा नाजरीन, मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल जुल्फ़िकार अली अब्बासी जो कि जुडिशल कमीशन के रुकन हैं, उनकी तरफ से सैयद कमर हुसैन शाह सब्जवारी का नाम प्रपोज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज की तैनाती के लिए सुल्तान मज़र शेर खान का नाम दिया है। रोशन खुर्शीद बरोचा जुडिशल कमीशन की रुकन है, इन्होंने हमायूं दिलावर जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना 1 केस का फ़ैसला दिया था, उसमें फौजदारी कंप्लेंट में शिकायत में हमायूं दिलावर साहब का नाम रोशन खुर्शीद बरोचा मेंबर जुडिशल कमीशन ने इनका नाम जो है प्रपोज कर दिया है। इसके अलावा सेनेटर फारूक एच नाइक की तरफ से कमर हुसैन सब्जवारी का नाम दिया गया है। इनका नाम ऊपर भी आ चुका है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के जो नॉमिनी हैं उन्होंने दिया है। उमर असलम खान एडवोकेट हैं, इनका नाम प्रपोज किया गया है। दानियाल एजाज का नाम जो है वो प्रपोज किया गया है, और मिस्टर काशिफ अली का नाम प्रपोज किया गया है। ये मुझे लगता है कि मिस्टर काशिफ अली और जो ऊपर नाम काशिफ अली मलिक का आया है, ये दोनों एक ही नाम हैं, और ये शायद नहीं, साबिक जो वज़ीर दाखिला रहे चौधरी निसार अली खान, उनके भांजे या भतीजे हैं। मेरी इनके साथ मुलाकात भी है, गपशप भी है। तो ये नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लिए जो है वो प्रपोज किए गए। कितने नाम अप्रूव होते हैं ये 21 दिसंबर के जुडिशल कमीशन के इजलास में ही पता चलेगा। लेकिन 21 दिसंबर का नाज़रीन जुडिशल कमीशन का इजलास बड़ा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि एक नहीं 5 जुडिशल कमीशन के इजलास होंगे, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों के साथ साथ बाकी जो 4 हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी जजेस लगाने के हवाले से फैसला किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, अगली खबर की अगर हम बात करें तो तोशाखाना 2 केस में आज इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा पे फर्द जुर्म लगा दी गई है।
जब फर्द जुर्म पड़ी गई शाहरुख अंजुमन साहब की अदालत में अडियाला जेल में, तो दोनों मुलजमान ने, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा ने सेहत जुर्म से इनकार किया। और जब फर्द जुर्म लगा दी गई, आयद कर दी गई इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा पर, तो अदालत की तरफ से प्रोसिक्यूशन से शवाहिद और गवाहों को तलब करते हुए आइंदा तारीख तक जो समात है उसे मुलतवी कर दिया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन 9 मई के लाहौर शातमान के मुकदमे में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद साहबा समेत दीगर जो मुलजमान हैं शातमान तोड़ फोड़ केस में, उसमें फर्द जुर्म लगा दी गई है मुलजमान पे। मुलजमान की तरफ से सेहत जुर्म से इनकार किया गया। यहाँ पर भी अदालत ने 19 सितंबर तक केस की समात को मुलतवी करते हुए आइंदा तारीख पर शवाहिद और गवाहों को, प्रोसिक्यूशन के गवाहों को तलब कर लिया है। इसके अलावा नाजरीन, जुडिशल कमीशन के इजलास की तो हमने बात की, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास भी बुला लिया गया है। ये नाज़रीन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास है, ये नाज़रीन इजलास होगा कल 2 बजे ये इजलास जो है बुलाया गया है। और इस इजलास के हवाले से आपको बताते जाएं कि जब याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे, तो उन्होंने ये मनसब संभालने के बाद जब पहला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया था, तो उसमें यह फैसला हुआ था कि हर माह सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास है वो बुलाया जाएगा और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं, उन शिकायत का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। तो ये कल भी जुडिशल कौंसिल का इजलास होना है और इस इजलास में जो ज़राए बताते हैं कि आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं, उन शिकायत का जो है वो इजलास में जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन वो आला अदलिया के जजेस कौन हैं जिनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत पेंडिंग हैं, ये अभी तक एजेंडा सामने नहीं आ सका। हो सकता है कि कल जब यह इजलास जुडिशल कमीशन का हो, उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी की जाए उसमें शायद पता चल पाए कि कौन कौन से हाई कोर्ट के जजेस हैं जिन्हें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में क्लीन चिट दे दी गई है। क्योंकि अगर किसी जज के नाम पर या जज के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया गया है किसी भी किस्म का, अगर वो रेफरेंस रिपोर्ट हुआ है, तो उस रेफरेंस के रिपोर्ट होने के बाद अगर जजेस के नाम क्लियर होते हैं, जजेस उन शिकायत में उनको क्लीन चिट मिलती है, तो उनके नाम भी रिपोर्ट होने चाहिए। तो उम्मीद है कि कल सुप्रीम कोर्ट के प्रेस रिलीज में जिन भी जजेस के खिलाफ शिकायत मुस्तरद होती हैं उनके नाम भी बताए जाएंगे। बाकी एक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का होता है कि अगर किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट में कोई पॉजिटिविटी आती है, कोई सब्सटेंस पाया जाता है, तो जब तक उसका कोई हतमी फैसला ना हो तो उसका नाम नहीं बताया जाता। उस पर हम भी फोकस एम्फसाइज नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी जज को क्लीन चिट मिलती है तो एटलीस्ट उसका नाम जो है ज़रूर बताया जाना चाहिए। इसके अलावा नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं, अभी तक जो जिन दरखास्तों को नंबर लगा है उनकी नाज़रीन तादाद जो है वो 12 बताई जाती है। इसमें बलूचिस्तान बार काउंसिल की दरख्वास्त भी रजिस्टर्ड कर ली गई है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त भी रजिस्टर्ड कर ली गई है, सलाहुद्दीन अहमद हैं, वकील हैं कराची के, उनकी दरख्वास्त भी रजिस्टर्ड कर ली गई है, और जंजुआ साहबा हैं, एक खातून वकील हैं, नौजवान खातून वकील हैं, यंग खातून वकील हैं, उनकी दरख्वास्त को भी रजिस्टर्ड कर लिया गया है। जमात इस्लामी की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसको भी रजिस्टर्ड कर लिया गया है। मजमूई तौर पे 12 दरख्वास्तें हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जिनको नंबर अलाउट कर दिया गया है। अब नंबर अलाउट करने का मकसद, मतलब ये है, या खबर असल ये है, खबर ये नहीं कि नंबर अलाउट कर दिया गया है, खबर ये है कि नंबर लग जाना तो आईनी कमेटी ने, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब हैं, उस आईनी कमेटी ने इन दरख्वास्तों की फिक्सेशन का, इन दरख्वास्तों पर समात का फैसला कर लिया है। अब ये समात कब होती है, बज़ाहिर तो जो इम्कान नज़र आ रहा है, मैं हतमी तौर पे नहीं कह रहा, समर वेकेशन के बाद यानी अगले साल जनवरी 2025 के पहले दूसरे हफ्ते में इन दरख्वास्तों पर समात होने का, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई हैं, गालिब इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुला के फुल कोर्ट तश्कील और रजिस्ट्रार को कॉज लिस्ट जारी करने का हुक्म भी दिया था, और फिर उसके ऊपर याहिया फरीदी साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया था। जवाब तो याहिया फरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब को भिजवा दिया था, लेकिन वो फुल कोर्ट नहीं बनी थी। फिर मंसूर अली शाह साहब ने एक और लेटर लिखा था, उसमें भी, बल्कि 2 खतूत लिखे थे, उसमें भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की फिक्सेशन की बात की गई थी। और फिर जुडिशल कमीशन के इजलास में भी 26वीं आईनी तरमीम की फिक्सेशन का, उस पर समात का जब मामला उठाया गया
तो उस पर याहिया फरीद साहब ने क्लियर कर दिया था कि उन दरख्वास्तों की फिक्सेशन का जो फैसला है वो आइनी कमेटी ने करना है। अमीनुद्दीन खान साहब ने, जस्टिस मंदोखेल साहब ने, जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने करना है। तो अब आइनी कमेटी ने इन दरख्वास्तों को नंबर अगर अलॉट करवाने का कह दिया है तो इसका मतलब है कि जल्द इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत होने जा रही है। तो एक ये भी बड़ी अहम खबर है। इसके अलावा नाजरीन, मखसूस नशिस्तों का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में 12 जुलाई 2024 की तारीख और फिर 23 अगस्त गालिबन 23 अगस्त या 23 सितंबर 2024 को उस फैसले का तफसीली तहरीरी फैसला भी सामने आ जाता है। लेकिन आज जो आइनी बेंच में जजेस की तरफ से ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, उन ऑब्जर्वेशन की रोशनी में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मखसूस नशिस्तों का फैसला ख़तरे में पड़ने का इम्कान है। क्यों ख़तरे में पड़ने का इम्कान है नाज़रीन? क्योंकि इस केस में आर्टिकल 51 की तशरीह की गई है। मखसूस नशिस्तों से जुड़ा जो आइन का आर्टिकल 51 है उसकी तशरीह की गई है। आर्टिकल 187 को इन्वोक किया गया है और उसके साथ साथ जो फर्दर डेवलपमेंट हुई है इस 12 जुलाई के फैसले के बाद, इलेक्शन एक्ट में जो हुकूमत ने तरमीम की, अमेंडमेंट की कि एक मरतबा जिसका बयानी हल्फी आ जाए वो एक सियासी जमात में शामिल होने के बाद जिसमें वो खुद गया है, खुद अपना एफिडेविट दिया है, वो अपनी उस सियासी जमात से वाबस्तगी किसी सूरत वो चेंज नहीं हो सकती। तो ये भी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल है, क्योंकि ये बातें होती रहीं कि नई डेवलपमेंट के बाद अब ये जो मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ जो दरख्वास्तें आई हैं उन पर कौन सा बेंच समाअत करेगा। तो उस पर कहा जा रहा था कि आइनी बेंच समाअत करेगा, लेकिन मेरे पास हतमी तौर पर फ़िलहाल ख़बर नहीं है कि आइनी बेंच सुनेगा या फरीद साहब का बेंच सुनेगा। लेकिन आज एक बात जो आइनी बेंच ने आज क्लियर कर दी है वो ये है कि जो लोग ये कहते थे कि अगर आइनी बेंच के सामने दरख्वास्तें लग भी जाएं तो फिर नज़रसानी की दरख्वास्तों के लिए 13 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील देना पड़ेगा। तो क्या अगर आइनी बेंच में ये मामला आता है तो क्या 13 रुकनी बेंच सुनेगा? ये नाज़रीन बात आज क्लियर हो गई है। कैसे क्लियर हुई नाज़रीन? मुकदमा था फौजी अदालतों का और उसमें जब ख्वाजा हारिस साहब ने यह दलील पेश की कि FB अली केस 9 जजेस का फैसला है जिसमें सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को कहा गया कि हो सकता है सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, और शेख रियाज अली केस का फैसला 8 जजेस का है, उसमें भी जो आर्मी एक्ट की दफात हैं उनको जो है वो इंडोर्स किया गया। तो ये लार्जर बेंच के फैसले मौजूद हैं। तो जो इजाजुल एहसन साहब वाला 5 रुकनी बेंच था वो अपने फैसले में जो मिलिट्री कोर्ट वाला फैसला दिया गया और जो सेक्शन आर्मी एक्ट की कलदम करार दी गई वो फैसला नहीं दे सकता था। यहाँ पे नाजरीन माफ़ कीजिएगा, जब ख्वाजा हारिस साहब ने ये दलील रखी तो मंदोखेल साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि हम तो 7 बैठे हैं, क्या हम 7 जजेस इस बेंच में बैठ के जो FB अली का 9 जजेस का फैसला है और जो शेख रियाज अली का 8 जजेस का फैसला है क्या उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कलदम कर सकते हैं? तो अभी ख्वाजा हारिस साहब का जवाब आना ही था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने बड़ा लाउडली ये कहा कि वी कैन, यानी हम ये कर सकते हैं। और साथ में बताया भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कि वो यार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, यानी हम आइनी बेंच हैं। अब अमीनुद्दीन खान साहब के इन रिमार्क्स से और जिस तरीके से मंदोखेल साहब ने सवाल ये फ्रेज किया था उससे ये भी लगता है कि मंदोखेल साहब की भी यही ओपिनियन है कि ये आइनी बेंच जो है 9 जजेस के फैसले के ऊपर अगर अपना फैसला देता है तो इन 7 जजेस का जो फैसला है इस फैसले का 9 जजेस के फैसले के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। अब नाज़रीन अगर मखसूस नशिस्तों वाली नज़रसानी की दरख्वास्तें आइनी बेंच में लग जाती हैं तो जो 13 जजेस का सवाल होता है वो तो आज की इस ऑब्जर्वेशन के बाद वो सवाल तो खो खाते चला गया। यानी इसमें आज आइनी बेंच ने ये बताया है कि वो अमूमी जजेस के फैसले हैं, अमूमी बेंचेस के फैसले हैं, चाहे लार्जर बेंच का फैसला है लेकिन वो अमूमी बेंच था, चाहे 9 रुकनी था। हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैं, हमारा दिया गया फैसला उन फैसलों के ऊपर ओवर राइडिंग उसका अफेक्ट होगा, यानी हमारे फैसले का इतलाक होगा, वो फैसले अब पीछे चले जाएंगे। तो देखते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उस पर कब अब जो है वो समाअत होती है। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो नाज़रीन ये है कि आज एक अहम मुलाकात हुई है और वो नाज़रीन मुलाकात
पार्लियामेंट हाउस में हुई। वैसे तो एक और भी मुलाकात हुई है शायरा दस्तूर पर एक बड़े अहम ऑफिस में, बड़े मनसब की ऑफिस में, लेकिन फ़िलहाल मैं उसकी डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है असद कैसर साहब की और स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक साहब की, यानी एक मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली हैं, एक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, और इस मुलाकात में इस बात पे इत्तफाक किया गया है कि जो दोनों पार्टियों में सख्त मौक़िफ़ रखने वाले जो लोग हैं उनको समझाया जाएगा कि वो अपने मौक़िफ़ में नरमी लेके आएँ। और ये प्रपोज़ल अय्याज सादिक साहब ने असद कैसर साहब के साथ शेयर की कि मैं अपनी पार्टी में भी ये कहूँगा कि जो सख्त मौक़िफ़ रखते हैं वो सख्त मौक़िफ़ में तब्दीली लेके आएँ। और असद कैसर साहब, आप भी अपनी पार्टी में मुशावरत करें। ये सख्त मौक़िफ़ जो है, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मुज़ाकरात पे बैठना चाहते हैं, तो ये सख्त मौक़िफ़ वाली बात जो है नुकसानदेह होगी। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।